भाई सब ऋतिक, सब जाजक, सब अधूरे, सबका कुछ जिम्मा बनेगा। ये जिम्मा सबके लिए है। ये जिम्मा सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, कोई ऋतिक दादा के लिए नहीं, कोई मंदिर के लिए नहीं, कोई केंद्र के लिए नहीं, ऐसा नहीं। हम ये जिम्मा जो बोल रहे हैं, ये जिम्मा सविस्तार सबके लिए है और जो चाहेंगे इसमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई माँ जाती है बाजार में, दुकान में जाके सब्जी लेती है, तो जहाँ सब्जी लेती है वो सब्जी वाले से कभी ठाकुर जी का बात बोले हैं? कतराते हैं कि ठाकुर जी का बात बोलेंगे तो उसके पास फुर्सत कहाँ है। लेकिन हाँ, साल में कम से कम 40 से 50 बार उस दुकान में जाते हैं, लेकिन एक बार भी उससे ठाकुर जी का बात नहीं होता। हम जहाँ घर से निकलते हैं, बाहर एक रिक्शा खड़ा रहता है, ऑटो वाला। उस ऑटो वाले को हम रोज देखते हैं और बीच बीच में उसका ऑटो में सवार भी होते हैं। साल में कम से कम 20 बार सवार हुए हैं, लेकिन कभी उससे नहीं पूछा आपका नाम क्या है भाई, आप कहाँ रहते हो, घर में कौन कौन है, ये नहीं पूछे। आप लोग ये पूछिए, सब दादा लोग, सब माँ लोग अपने अपने तरीके से इसको पूछिए। इसे पूछने से क्या फायदा होगा, इसे चर्चा करने से क्या फायदा होगा? एक सूत्र से आप ठाकुर जी का बात बोल सकिएगा। आप सोचते हैं ठाकुर जी को हम जन्नत से हम अपने घर में रखे हैं, हम जन्नत से पूजा पाठ करते हैं। जो भगवान को जन्नत से रखता है उसको क्या बोलता है? जग बोलता है। जो भगवान का रक्षा करके रखता है मंदिर में सुंदर करके, उसको राक्षस कहा जाता है। और जो भगवान का दीप्ति प्रकाश करता है वो देवता है। आप राक्षस बनिएगा, देवता बनिएगा या जग बनिएगा, वो आपके ठाकुर जी को आप कैसे प्रकाश कीजिएगा उस पर निर्भर। आप ठाकुर जी आपके जीवन में क्या लाए हैं, आप एहसास किए हैं? कोई कोई किसी का तो अपना एहसास है, ठाकुर जी मेरे जीवन में क्या है। जिसको जो एहसास है उसी को बोलिए, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा बात बोलने का जरूरी नहीं है, ठीक है? एक आदमी कैंसर से पीड़ित था, ऋतिक थे, डॉक्टर थे खुद। जिस जगह में उनका इलाज हो रहा था वहां कोई स्वामी जी भी पड़े हुए थे। दोनों का ही स्थिति एक ही बराबर का था। अब ऋतिक दादा क्या किया, उसके जीवन का जितना आयु अवशेष में था उस काल में वो ठाकुर जी का बयान करते गए। जो भी गुरु भाई आता था उसके साथ ठाकुर जी का ही चर्चा करता था। जो नर्स था उससे ठाकुर जी का चर्चा करता था। जो डॉक्टर थे उनसे भी ठाकुर जी का चर्चा करते थे। नियमित रूप से वो चर्चा करते थे, वो घबराते नहीं थे, कतराते नहीं थे, तीव्रता से वो ठाकुर जी का बयान करते थे। और वो जो स्वामी जी पड़े हुए थे बगल में, वो भयभीत होते होते वो धीरे धीरे वो बीमारी के चंगुल में पड़ते गए। बीमारी के चंगुल में पड़ते पड़ते वो चल बसे। लेकिन ऋतिक दादा जीते गया। 2 साल वो लड़ते गया ऐसा करके। 2 साल बाद उसका इंतकाल हुआ। लेकिन 2 साल वो जब भी वो मुंह खोला ठाकुर जी के बारे में बोला तो मृत्यु का भय उसको स्पर्श नहीं किया था। मृत्यु का भय से वो पीड़ित नहीं था, डरता नहीं था, लड़ते गया कि जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक हम ठाकुर जी का बयान करेंगे। आप भी बयान जागरण करने से क्या फायदा? हम पिछले बार जब दीक्षा का कार्यक्रम में आए थे तब बोल के गए थे विस्तार से। यदि याद नहीं है, नेट खोलिए, यूट्यूब खोलिए, कहीं से भी उसको सुन लीजिए क्या मैं बोला था। विस्तार से नहीं बोलूंगा। मैं कुछ बात ऐसा बोला कि यहाँ आप जहाँ रहते हैं इस क्षेत्र में, ये थाने जिला में पड़ता है बदलापुर, ठीक है? थाने जिला में आपका 15 ब्लॉक है, ठीक है? 15 ब्लॉक। इसके नजदीक में है नवी मुंबई, ठीक है? और मुंबई, इसके आसपास नजदीक में आपका अहमदनगर है, रायगढ़ है, पालघर है, नासिक है। ये सब क्षेत्र आपके साथ आया हुआ है। हमने बोला
कि हर क्षेत्र का, हर ब्लॉक का गुरु भाई वो लोग एक जगह में वो लोग स्मृति जमा करेंगे। और उस क्षेत्र का, जैसा मान लीजिए कल्याण, यहाँ है ना एक कल्याण, तो कल्याण का गुरु भाई क्या करेंगे, कल्याण में एक जगह या एक डेरा बना लेंगे जहां आप लोग स्मृति जमा कीजिएगा। कल्याण से यहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप वहां जमा कीजिए। वहां से स्मृति सत्संग अकाउंट में डाल के लिस्ट और पते का जो रसीद था उसको लेके मंदिर में दे दिया जाएगा। मंदिर से उसका प्रशस्ति आके आप लोग वहां पहुंच जाएगा। और कल्याण में क्या कीजिएगा, कल्याण में एक सत्संग कीजिएगा, एक मातृ सम्मेलन कीजिएगा। उल्लासनगर में क्या कीजिएगा, वैसा ही कीजिएगा, साथ में एक सत्संग कीजिएगा, एक मातृ सम्मेलन। थाने शहर जो है सिटी, वहां 131 वार्ड है। 131 वार्ड में ही संभव होगा तो हम लोग स्मृति सेंटर बनाएंगे, वहां से पहुंचेंगे। और जहां जहां से पहुंचेगा वहां वहां हम लोग सत्संग भी करेंगे। वहां का 4 परिवार है, 4 परिवार ही करेंगे। जहां 8 परिवार है 8 परिवार करेगा, जहां 10 परिवार है वो 10 परिवार करेगा। आप लोग सबको ही इसमें सहयोग कीजिएगा। जो लोग मातृ सम्मेलन यहाँ करते हैं वहां नहीं होता है तो वहां जाइए, वहां का माँ लोग का संपर्क कीजिए, उन लोग का फोन नंबर लीजिए, उन लोगों को प्रेरित कीजिए, उन लोग से बोलिए, उन लोग से मातृ सम्मेलन कराइए। इससे क्या होगा, माँ लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग घर में रसोई तक घुस सकते हैं, दादा लोग नहीं पाएंगे। वो लोग बाहर में खड़ा होकर उन लोगों को चर्चा करना पड़ता है, बैठकी में जाके वो लोग को बोलना पड़ता है, लेकिन आप लोग रसोई घर तक जाके जागरण कर सकते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इस आंदोलन में। हम लोग यदि संख्या में कम है तो संख्या में कम होने से हम लोग का एक क्षमता भी ज्यादा रहेगा। क्या, हम लोग मोबाइलाइज हो सके, जल्दी से मूव कर सके। जो बड़ा है उसको चलने में देर लगता है, लेकिन जो छोटा है वो जल्दी भाग सकता है। तो हम लोग इधर उधर भी भागेंगे। हम लोग कैसे रहेंगे, मछली के तरह कि विपरीत स्रोत में भी हम लोग तैरते हुए जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर जगह में जाएंगे, अपना इर्द में जो लोग हैं उसे जागरण करेंगे, उन लोग से संजोग करवा देंगे ठाकुर जी का। हम लोग भी पालन करेंगे, उन लोग से भी पालन करवाएंगे, और सबको लेके हम लोग गुट बना के अपने अपने तरह ठाकुर जी का चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न आता है तो हम लोग पहले ही घबरा जाते हैं, वैसा घबराइए मत। ठाकुर जी का किताब में जो यहाँ मिलता है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है उसको जानिए, उस हिसाब से आप उसका उत्तर दीजिए और उसका चर्चा भी कीजिए। तो क्या होगा, अपना भी जो समस्या है उसका भी हल निकलेगा। कोई बाबाइजा आएगा यहाँ, उसको समस्या बोलेंगे और हल हो जाएगा। क्या मेरा समस्या नहीं है, मैं जो यहाँ आया हूँ इतना बड़ा समस्या लेके पहुंचा हूँ, लेकिन ये जो पहुंचा हूँ ना, आज एक फोन आया, वो समस्या मेरा हल हो चुका है। हमारे विरुद्ध कोई साजिश रचाया था देवघर में, वो समस्या का हल हो गया। वो केस वगैरह भी कर दिया था, ठीक है, वो बड़ा एक तो केस बनाया था, वो केस का हल हम पता ही नहीं दिए उसको, चलने दो उसको, लेकिन हम उसको चिंता लेके यहाँ हम जो घूम रहे हैं, मेरा माँ का ऑपरेशन होने का था, ठीक है, मेरी माँ का, वो चिंता लेके हम चल रहे हैं। क्या चिंता चला गया, मेरा भी तो चिंता है। हम यहाँ आए हैं तो मेरे परिवार का कुछ समस्या है वहाँ, हम उसका हल नहीं करके चले आए हैं। क्या मेरा समस्या हल हो गया, वो हो जाएगा, हम चाहते हैं वो समय देने से वो हो जाएगा। समस्या मेरा भी है, हमको समस्या बोलने से कोई हल नहीं। आप खुद अपना समस्या का हल कीजिए, आप खुद समस्या का हल ढूंढिए, ठाकुर जी का किताबें पढ़िए और चर्चा कीजिए, समस्या का हल ढूंढिए। सबका समस्या है, मेरा भी बहुत समस्या है, तो मैं किसको बोलूंगा? आप लोग तो हम पर थोप रहे हैं, तो मैं किसको बोलूंगा? है कोई सुझाव दीजिए कि आप यहाँ बोलिए। तो आप भी तो बोल सकते हैं ठाकुर जी को, हमको किसने कहे डाल रहे, हमको कहे किसको डाल रहा है? हाँ कहिए ठाकुर जी, मेरा ये समझ, हम कभी ठाकुर जी को समस्या नहीं बोलते हैं, एकदम नहीं। वो मेरा नौकर नहीं है, वो मेरे प्रभु है। उसका कोई समस्या होगा तो उसको हल हम करेंगे, हमारा कोई समस्या आपको हल नहीं कर रहा है। हम कर्म से
कर रहे हैं जो करना है, और हम आप पर निशावर है। हम एक ही चीज मान के चलते हैं, बर्फ का पुतला को यदि धूप में रखिएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघल के क्या होगा, पानी हो जाएगा। तो हम जितना पिघलेंगे उतना ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे, हम ठाकुर जी के लिए जितना पिघलेंगे उतना ही ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे। सोच यदि करना ही है ठाकुर जी को लेकर सोचिए, प्रतिष्ठा यदि करना है ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कीजिए, और घरेलू समस्या जो सब है वो अपने अपने हल होते रहते हैं। जिसको समस्या समझते हैं हम लोग, उसको हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समस्या है। और यदि उसको ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो वो समस्या नहीं रहा। हमको भूख लगा है, ये समस्या है, और हम सोच रहे कि भूख को रहने दो, हम अभी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो क्या असुविधा क्या है? कोई असुविधा नहीं है, नहीं है। हम यहाँ कितना रोज हैं? 3 रोज से। हम जब घर से बाहर निकले हैं तब से आज तक हम सुबह में खाते हैं, रात को खाते हैं, दोपहर को कुछ नहीं खाते हैं, चाय पीते हैं फुर्सत मिलने पर। यहाँ जैसे मंदिर में फुर्सत मिला है, 2 बार चाय पी ली, बस इतना चाहिए, ठीक है। सुबह का नाश्ता और रात का नाश्ता, बस यही 2 वक्त खा रहे हैं। तो मेरा कोई समस्या नहीं। यदि हम समस्या रखते हैं कि यहाँ भूख लगा है, हमको खाना है, तो वो समस्या है। हम स्वीकार कर लिए नहीं खाना है तो नहीं खाए, क्योंकि पद में जब जाएंगे हमको दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम तो नहीं जानते। नहीं मिलेगा तो बहुत खुश है, मिलेगा तो बहुत खुश है। हम स्वीकार कर लिए नहीं खाएंगे, तो इसमें मेरा जो समस्या था वो हल हो गया। स्वीकार कर लेने से समस्या का है। हम जो मान नहीं पाते हैं वही है दुख, वही है समस्या। जो मान पा रहे हैं वही समस्या है। मेरा पत्नी हमसे झगड़ती है तो मान लिए हैं, समस्या नहीं। हाँ, वो झगड़ती है, इसलिए उसे ऐसा बात करेंगे कि वो झगड़ा करने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं मिली। ठाकुर जी का बाल काटते थे, विश्वम्बरदा बोल के एक आदमी था। हाँ, ठाकुर जी का जो बाल काटने वाला एक आदमी था, उसका नाम था विश्वम्बरदा। विश्वम्बरदा का पत्नी से उसका डेली झगड़ा होता था, डेली, ठीक है, डेली झगड़ा, और बहुत चिल्ला चिल्ली होता था। एक दिन हुआ ऐसा क्यों, ठाकुर जी बैठे हुए थे तो विश्वम्बर का आया तो बोला, है विश्वम्बर देख तो कब बारिश पड़ेगा। तो विश्वम्बर तो गया, ऐसा ऐसा करके आसमान को ताका, और ताक के बोलता है, ठाकुर जी आज जो 4-5 बजे तक बारिश हो जाएगा शायद, और 4-5 बजे बारिश हो गया। ये ठाकुर जी का इच्छा था कि विश्वम्बर के मुंह से उसको बुलवाया है, और ठाकुर जी का इच्छा से ही 4-5 बजे बारिश हुआ, लेकिन बोलने वाला मुंह विश्वम्बर का। विश्वम्बर जैसा ही ऐसा बोल दिया, मिल गया, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होकर बोलता है, मेरा विश्वम्बर एकदम बहुत बड़ा विज्ञानी है, वो आसमान को देख के बोल दिया कि 4-5 बजे बारिश होगा, वो हो गया। तो विश्वम्बर का बहुत ज्यादा हो गया, ठाकुर जी इतना बड़ा विज्ञानी उसको बोल दिए हैं। अब हुआ क्या, वो जब गया डेरा में तो उसका पति बहुत झगड़ा कर रहा है, डेली का माफी वो झगड़ रहा है, और विश्वम्बर चुप होके अपना काम कर रहा है। तो एक आदमी बोला, आज आपका आवाज कहाँ गया? बोला, अरे ये मूर्ख औरत से हम क्या बात करेंगे, ठाकुर जी आपको बोल ये महाविज्ञानी है। तो क्या हुआ, वो स्वीकार कर लिया कि पति का झगड़ा से हम बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि मैं बड़ा विज्ञानी हूँ। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, आपका जो समस्या है उसको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से ही आपका हल निकलेगा। जब तक स्वीकार नहीं कीजिएगा तब तक हल नहीं होगा, ठीक है। और समस्या लेके ज्यादा परेशानी में डालिएगा अपने को, तो सोचने का अंदाज चल जाएगा। चिंता से क्या होता है, कबीर महाराज क्या बोला है, चिंता से चतुराई घटेगा। तो अपना जो बुद्धि है वो भी घट जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। इसलिए वो सब चिंता मत कीजिए। चिंता करना है तो प्रभु का चिंता कीजिए, चिंता करना है प्रतिष्ठा कैसा होगा ठाकुर जी का वो कीजिए। आपके बगल वाले बाजू वाले जो घर में रहते हैं उसे कभी ठाकुर जी का चर्चा किए हैं? अच्छा, हनुमान का पूजा होता है ना भारत में चारों ओर, कहीं कहीं तो बड़ा बड़ा हनुमान लगा देता है। तो हनुमान क्या है? अभिशापित एक प्राण, उसको अभिशाप मिला था कि तुम अपना स्वरूप कभी नहीं समझ पाओगे।
वो अभिशापित था। रामचंद्र के पास जब पहुंचा वो समर्थ हो गया, रामचंद्र के समर्थ से वो कूदा रखा था, वो गया पहाड़ उठा के ले आया। वो जब बोलता था कि प्रभु के महिमा तो छाती फाड़ के दिखाता था, देखो मेरा प्रभु मेरे सीने में बैठे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये है भक्त का निशानी। अभिशाप को भी वो टाला दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिकुड़ जाते हैं। ठाकुर जी का बात बोलेंगे, वो 10% करेगा, क्या बोलेंगे उत्तर, उसे मौन रहते हैं। हम लोग मौन रहते हैं, बोलते नहीं है, कभी कभी प्रकाश नहीं करते हैं। हम ठाकुर जी का शिष्य हैं, ये बोलने में कतराते हैं, संकोच करते हैं। ये मत कीजिए, आप लोग कूदिए। आप लोग से सब संभव, जो हमसे संभव है वो आप लोग से संभव है। ये बात एकदम सही है। आप करके तो देखिए, हम ऐसा पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं, पिछले बार दीक्षा के समय में बोल के गए थे, भूल गए हैं तो YouTube में खोल के देख लीजिए। आप दीक्षा के समय जो जो बात बोलते हैं उसको एक बार दोहरा लीजिए। हम वैसा करके ही ठाकुर जी को करते हैं, वैसा करके ही हम पालन करके चलते हैं। हम एक बड़ी कोशिश तो ऐसा बात है, ठीक है। आप लोग से कोई कर्मी सम्मेलन का बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम मुंबई वाले कर्मी लोग से बात कर लिए हैं, हम नवी मुंबई वाले से बात कर लिए हैं, थाने वाले से बात कर लिए हैं, पुणे वाले से जो आए थे सबसे बात कर लिए, तो अलग अलग सबसे बात कर लिए। वो इसी घर में बैठे बैठे बात कर लिए। क्या बात किए हैं, हम जैसा बात बोले हैं, मान लीजिए मुंबई में मुलुंद है ना, तो मुलुंद का गुरु भाई क्या करेगा, वो दादा में कोई ठाकुर बाड़ी है जो आचार्य देव व्यवस्था कर दिए हैं, आचार्य देव खरीद दिया है ना वहाँ ठाकुर बाड़ी, तो वहाँ जाके जमा करेगा। हम बोले नहीं, मुलुंद का गुरु भाई मुलुंद में ही जमा करो और वहाँ का विधि दादा में पहुँचा दो। कोई एक किसी एक गुरु भाई के घर में विधि जमा कराओ, किसी एक गुरु भाई के मकान में जमा कराओ, किसी एक गुरु भाई के दुकान में जमा कराओ, ऐसा करके करो और सबको इकट्ठा करो, ठीक है। ऐसा करके आप लोग ऐसा करके यहाँ सिडको में उत्सव होगा आपका जनवरी 1 में या फरवरी के शुरुआत में, क्योंकि जब सिडको का उत्सव होने का था उस टाइम बदलापुर में हो गया। तो बदलापुर वाला तो मुंबई में सिडको में यदि होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि कल्याण का गुरु भाई है 2 गाड़ी यहाँ से लेके चलिए, वहाँ 2 गाड़ी यहाँ से बनाइए, सब कोई दादा लोग माँ लोग सब मिलके आनंद करते हुए जाइए। आनंद बाजार के लिए कुछ सब्जी ले जाइए या जो चाहिए उन लोग से संपर्क करके बोल ले जाइए, अर्घ ले जाइए, कुछ जाके उत्सव में जमा करिए। जो थाने में है तो थाने में क्या कीजिएगा, थाने सिटी में जो लोग हैं वो लोग थाने को वार्ड के हिसाब से विभाजन कीजिए, या तो थाने को आप जगह के हिसाब से विभाजन कीजिए। कलवा है, खारे गांव है, फिर नौपाड़ा है, रबोली है, ऐसा करके डिवीजन कर दीजिए और उस क्षेत्र में आप लोग इस विधि का सेंटर बनाइए और वहां से डायरेक्ट पहुंचे। आप लोग कीजिए अपना अपना, आप लोग खुद कीजिए अपना अपना। कोई नहीं बोल पाएगा कि उल्लासनगर में कितना गुरु है, लेकिन जब ऐसा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा उल्लासनगर में क्या। मुंब्रा में कितना गुरु भाई है नहीं पता, लेकिन मुंब्रा में जब स्मृति आएगा तो मुंब्रा के सब गुरु भाई एकत्रित हो जाएंगे। जो लोग हम दीक्षा देते हैं, हम लोग जाके दीक्षा देते हैं, वहाँ दीक्षा का संख्या में घटाई आ जाता है, नहीं घटने से एक भी छूटेगा नहीं। ऐसा करके हम लोग चलेंगे। संभव नहीं होगा, जरूर संभव होगा। हम लोग जितना है उसी से हम लोग समर्थ कर रहे। 20 साल बाद बाबा यहाँ 2017 में, आज 17 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। यदि हम बोले 50% पुराना चेहरा ही रह गया है तो नया चेहरा इतना कम क्यों? क्योंकि 17 साल में डेवलपमेंट इतना ही कम हुआ। हम लोग क्या कैसे कायदा से चल रहे हैं, जो बंगाल में चल रहा है, जो उड़ीसा में चल रहा है, जो आसाम में चल रहा है, उसी कायदा से हम यहाँ करने जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ के कायदा से करेंगे। हर छोटे छोटे क्षेत्र का इस विधि एक एक जगह से आएगा, वहां से पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा केंद्र नहीं बना हुआ है।
हमारे पास 2, 4, 5 केंद्र है, उसी से हमका महाराष्ट्र का काम करना है, तो छोटा से हम लोग ऐसा करेंगे। और हर जगह पे सत्संग होगा, मातृ सम्मेलन होगा, लेकिन कोई ऋतिक का आवश्यकता नहीं होगा। आप लोग सत्संग कीजिए, मातृ सम्मेलन कीजिए, लेकिन कोई ऋतिक नहीं होगा। आप लोग का जब दीक्षा का समय होगा, कोई 4-5 आदमी को जागरण किए हैं, जो लोग उत्साहित हुआ है, तो आप ऋतिक को बुलाइए। ऋतिक बोल देगा 8 तारीख शनिवार हम पहुंच जाएंगे, उन लोग को भी बुला लीजिए आपके डेरा में, हम पहुंच जाएंगे। तो 8 तारीख ऋतिक दादा है, उन लोग से चर्चा हुई, 2-4 बात हुआ, 5 आदमी आया था, उसमें 3 आदमी का दीक्षा हो गया, बाकी तो का नहीं हुआ, लेकिन सुना ठाकुर जी का बात। आपके घर में ही बैठ के, आपके घर का ठाकुर घर में वहां दीक्षा हुई 3 आदमी, ये तो बहुत बड़ा बात है। 4 परिवार है, 20 परिवार मिलकर सत्संग ऐसा करके आपको करेंगे। और ऋतिक दादा का समर्थ होगा तो पहुंचेगा, नहीं समर्थ होगा तो नहीं, बिना ऋतिक का ही हम लोग करेंगे, क्योंकि इतना ऋतिक नहीं है कि हर सत्संग में वो लोग पहुंच पाएगा। आप लोग सोचिए कि ऋतिक को यदि हम चीर फाड़ के केक जैसा भी काटेंगे, उतना सत्संग जो होगा उसमें नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना है उसी से हम लोग ऐसा करके काम करेंगे। और हम एक बात बोल रहे हैं, हर ऋतिक का नंबर फैला दीजिए, जो नजदीक में होगा वो पहुंच जाएगा। हम सत्संग कर रहे हैं और यहाँ 2 आदमी दीक्षा लेने वाला है, नजदीक वाला ऋतिक से हम संपर्क किए, वो आधा घंटा में पहुंच जाए, सत्संग खत्म होते होते वो पहुंच गए और दीक्षा भी हो गई, ऐसा भी हो सकता है।